काफ़ी सारे बच्चे जिस चीज़ के ऊपर परेशान रहते हैं और उनको क्लैरिटी कहीं से भी इस चीज़ की नहीं मिल पाती है कि क्या सर एमएनएस के बाद हमें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब काफ़ी सारे वो इंस्टीट्यूट्स में कॉल करते हैं, काफ़ी सारे एक दूसरे से पूछते हैं और वहाँ पर वो फिर कोई प्रॉपर आंसर जो उनको वो नहीं मिल पाता है कि क्या हमें एमएनएस की सर्विस के बाद पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है। कुछ जगहों पे लिखा होता है कि जी हाँ मिलती है, कुछ जगहों पे लिखा होता है कि जी नहीं मिलती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या एमएनएस के अंदर पेंशन मिलती है नहीं मिलती। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा लो, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल के ऊपर आती रहती है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि पेंशन का क्राइटेरिया क्या है इंडियन आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी के अंदर दो तरह की जॉब्स होती हैं, कमीशन रैंक्स वाली जॉब्स होती हैं, नॉन कमीशन रैंक्स वाली जॉब्स होती हैं। तो जो भी लोग नॉन कमीशन रैंक्स के ऊपर आते हैं उनके लिए पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए 15 साल की मैंडेटरी सर्विस जो है वो वहां पर करनी होती है। ठीक है, पहले जी समझ में आ गई कि जो लोग नॉन कमीशन रैंक्स के ऊपर हैं उनको मिनिमम 15 साल की सर्विस करनी होती है अगर उनको पेंशन के लिए एलिजिबल होना है। दूसरी चीज, जितने भी लोग जो कि कमीशन रैंक्स के ऊपर हैं उनको 20 साल की जो सर्विस है वो टोटली कंप्लीट करनी होती है अगर उनको जो पेंशन है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो चाहिए। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे कि भैया हम तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर आते हैं, हमारी जो एमएनएस की पोस्ट होती है वो तो एसएससी के अंदर आती है, तो क्या हमें जो पेंशन है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर एक चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। देखो, पेंशन तुम्हें तब मिलेगी जब 14 साल के बाद तुम्हारी जो सर्विस है वो एक्सटेंड होती है। ठीक है, अगर तुम 14 साल तक ही सर्विस दे रहे होंगे तो उस समय तुम्हें जो पेंशन है उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर नहीं मिलेंगी। तुम परेशान मत, तुम्हें आगे कुछ और फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, तो मुझे बस लास्ट तक सुनते रहो और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करके जाना। देखो, अब होता क्या है, एमएनएस की जो जॉब होती है वो 14 साल की होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब ये रैंक स्ट्रक्चर काम किस तरह से करता है। अब देखो, जैसे ही तुम लोग जाते हो 4 साल की तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके तुम्हें 6 महीने के लिए बनाया जाता है जूनियर लेफ्टिनेंट, है ना। उसके बाद आप बन जाते हो लेफ्टिनेंट। अब लेफ्टिनेंट के 3 साल के बाद आप बन जाते हो कैप्टन और इसके 8 साल के बाद आप बन जाते हो मेजर। मेजर बनने के बाद 16 साल की सर्विस जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर यह बताने वाला हूँ कि अगर आपकी 14 साल के बाद अगर सर्विस पीरियड एक्सटेंड किया जाता है और वो 20 साल को एक्सीड कर जाता है तो वहाँ पर आपको जो पेंशन है वो आपको वहाँ पर मिलती है। अभी रिसेंट में काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वहाँ पर वो राज्यसभा के अंदर भी जो मुद्दे थे वो उठाए गए थे और वहाँ पे एक चीज़ और भी उठाई गई थी कि एमएनएस जो ऑफिसर्स हैं उनको एक्स सर्विसमैन का जो दर्जा है वो वहाँ पर वो दिया जाए, तो वो दर्जा भी वहाँ पर दिया जा चुका है। उसी के साथ में आपको मैं खुशी की बात यहाँ पर और ये बताना चाहता हूँ कि 60% एमएनएस ऑफिसर जो कि इस समय सर्व कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल 100% वो सारे के सारे परमानेंट कमीशन होल्डर्स हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है और अगली वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि रैंक स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। अब देखो, 14 साल के बाद तुम अगर रिटायर हो रहे हो तो तुम्हें अपनी सर्विस को एक्सटेंड किस तरह से करना है ना, कि तुम 20 साल से आगे भी वहां पर जा पाओ या 20 साल की जो सर्विस है वो वहां पर कर पाओ। अभी के लिए फंडा सिर्फ इतना है कि अगर तुम्हारी जो सर्विस ड्यूरेशन है वो 20 साल से ऊपर चली जाती है तो डेफिनेटली तुम्हें जो पेंशन है वो वहां पर मिलती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 20 साल तक तुम्हें वहां पर किस तरह से पहुंचना होगा, लेकिन उसको देखने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना होगा। थैंक यू सो मच, मिलूंगा द नेक्स्ट वीडियो। आई होप सो कि चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। और अगर आप 2024 की एमएनएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड इज इंडियाज टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एमएनएस। तो आप हमारे पास यहाँ पर आकर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसी के साथ में चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आप 2024 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिले करेंगे सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उतने ही कम होते जाएंगे। और इसी के साथ में अगर आप अपनी फीस अमाउंट के ऊपर बहुत अच्छा स्कॉलरशिप अमाउंट है अगर वो भी आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए स्कॉलरशिप टेस्ट को के जो फॉर्म है उसको आप फिलअप कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी जो स्कॉलरशिप है उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगा द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।